अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारा बेन डायग्राम्स। एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो रहा है और बेन डायग्राम इसका सबसे पहला टॉपिक है। तो देखिए बेन डायग्राम बेसिकली जो सेट के बीच का जो रिलेशन होता है ना, उसको डायग्राम की मदद से इजी तौर पर सीखने के लिए यूज किया जाता है। मतलब अगर हम डायग्राम की सहायता से करते हैं तो थोड़ा इजी हो जाता है समझना। तो बताया गया था कि इन वेन डायग्राम द यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल एंड इट्स सबसेट बाय सर्किल्स, कि उसके सब सबसेट होंगे वो सर्किल के मदद से दिखाते हैं, और जो यूनिवर्सल सेट होता है हम किससे दिखाते हैं? रेक्टेंगल से। एग्जांपल के तौर पे समझते, देखिए मान लीजिए कोई हमारा एक सेट दिया हुआ है ए, जिसका एलिमेंट है हमारा 1 2 3 4। एक बी सेट है जिसके एलिमेंट हमारे 3 4 5 6, और एक सी एक सेट और ले लेते हैं जिसके एलिमेंट है हमारे 4 6 7 8। तो देखिए ये हमारे 3 सेट हो गए, और अगर मैं इसका एक यूनिवर्सल सेट बनाना चाहूं तो क्या बनेगा? देखिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा, ये सारे एलिमेंट्स तो इसमें आने चाहिए, और इससे अधिक एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। कम से कम ये वाले एलिमेंट्स तो इसमें आने चाहिए। जैसे 1 से लेके 8 तक तो ये हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। इससे ज्यादा भी रख लेते हैं, देखिए 9 10 रख लिया मैंने, इधर 0 भी रख लिया। तो अब देखिए ये सारे एलिमेंट्स इसमें है, हाँ है, ये सारे एलिमेंट्स इसमें है, हाँ है, ये सारे एलिमेंट्स इसमें है, हाँ है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। ठीक है ना। ये भी हो सकता है इससे बड़ा कुछ और भी सेट जो होगा ना, इससे इन ये सारे एलिमेंट्स इसमें आने चाहिए, तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। इससे बड़ा कुछ और भी यूनिवर्सल सेट हो सकता है। तो अब देखिए वेन डायग्राम की मदद से कैसे करते हैं, वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं। तो देखिए ये यूनिवर्सल सेट दे रखा, तो यूनिवर्सल सेट को हम किससे डिनोट करते हैं? रेक्टेंगल से। तो सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल बना रहे हैं इस तरह से। ये हमारा एक रेक्टेंगल हो गया, और यहां पर हम कॉर्नर में यू लिख देते हैं। इसका मतलब ये है कि ये पूरा जो है एक यूनिवर्सल सेट है, ये वाला। ठीक है ना। और इसके सबसेट कौन कौन से? देखिए ए बी इसका सबसेट है, बी भी इसका सबसेट है, सी भी इसका सबसेट है। क्यों? क्योंकि सारे एलिमेंट्स इसमें लाई कर रहे हैं। भाई ए यू का यूनिवर्सल सेट के तो सभी सबसेट होते हैं। देखिए ए के सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में है, तो ये इसका सबसेट होगा, बी भी इसका सबसेट होगा, और सी भी इसका सबसेट होगा, तभी ये यूनिवर्सल सेट होगा। वरना अगर सबसेट नहीं होगा तो यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। ठीक है ना। तो जो इसके सबसेट्स होते हैं वो हम किस से दिखाएंगे? सर्किल से। तो मैंने एक सेट है, उसे मैंने सर्किल से इस तरह से डिनोट किया, ये वाला। एक सेट बना दिया मैंने बी इस तरह से, और एक सेट बना दिया मैंने सी इस तरह से। तो ये हो गया हमारा ए बी सी। ठीक है। अब देखिए इस हम डायग्राम की मदद से हमने बना तो दिया। अब देखते हैं ए इसमें कहां आ रहा है? ए जो ए के एलिमेंट है वो कौन कौन से? 1 2 3 4। तो मैं यहां पर लिखूंगा 1 2 3 4। अभी तो मैंने ऐसे लिख दिया। बी में कौन कौन सा आ रहे हैं? 3 4 5 6। सी में कौन कौन सा आ रहे हैं? 4 6 7 8। अच्छा यूनिवर्सल सेट में देखिए जो बाकी बच गए ना वो बाहर लिखेंगे। जैसे 0 नहीं आया कहीं पर भी तो 0 कहीं भी लिख दीजिए। ये पूरा यूनिवर्सल सेट है, तो इसमें यहां पर 0 लिख दिया मैंने। 1 2 3 4 5 6 7 8 तो हमारे आ रहे हैं, 9 और 10 नहीं आ रहा, तो 9 को मैंने यहां लिख दिया, 10 को इधर लिख दिया, कहीं भी लिख सकते हैं। अब आप देखिए ये वाला जो पार्ट है ना, ये वो वाला पार्ट है जो ए और बी में कॉमन है। ये वाला, ये वो वाला पार्ट है जो ए और सी में कॉमन है। ये वो पार्ट है जिसमें बी और सी में कॉमन है। अच्छा ये वाला वो वाला पार्ट है जो तीनों में कॉमन है। तो आप इन तीनों में देखिए क्या कॉमन है? 1 2 3 4 3 4 5 6 4 6 7 8। तो इनमें 4 तीनों में कॉमन है, तो 4 हमारा एलिमेंट यहां आएगा। तो 4 मैंने यहां से डिलीट कर दिया, यहां से भी हटा दिया, यहां से भी हटा दिया। अब देखिए ए में कौन सा रहे? 1 2 3 4 रहे, इसमें भी 3 4 5 6 रहे, 4 6 7 8 रहे, एलिमेंट्स वही के वही रहे। अब आप देखिए ए और बी में क्या कॉमन हमारा? 3 और 4। तो देखिए 4 तो पहले से कॉमन आ रहा है, लेकिन ये वाला जो 3 हमने यहां लिखा था इसे मैं यहां लिखूंगा। क्यों? क्योंकि वो ए और बी में कॉमन है। ठीक। अच्छा बी और सी में क्या कॉमन है? बी और सी में हमारा कॉमन है 4 कॉमन था, और 6 भी कॉमन था। तो देखिए इस 6 को मैं यहां ना लिख के यहां लिखूंगा, क्योंकि बी और सी में क्या कॉमन है हमारा? 6 कॉमन है। और ए और सी में क्या कॉमन है? ए और सी में क्या कॉमन है हमारा? 4
और कुछ कॉमन नहीं है, सिर्फ 4 ही 4 कॉमन था, तो भाई ये इस तरह से हो जाएगा। देखिए ये हमारा इस तरह से वेन डायग्राम बन गया। इसमें हम बड़ा इजी हो जाता है कि भैया ए और बी में हमारा कॉमन क्या है, बी और सी में हमारा कॉमन क्या है, ए और सी में क्या कॉमन है, तीनों में क्या कॉमन है, और बाकी जो हमारे एलिमेंट्स है वो बाहर लिख दिए जाते हैं। तो ये हमारा एक वेन डायग्राम हो गया। इस तरह से हम इसे बनाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आता है हमारे ऑपरेशन ऑन सेट्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑपरेशन ऑन सेट्स। देखिए जैसे ऑपरेशन होते हैं हमारे नंबर्स पे लगते हैं, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ईटीसी, ये सब क्या होते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं नंबर्स पे। उसी तरह से हम सेट्स पे भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। जैसे ये ए, बी और सी 3 सेट है, यूनिवर्सल सेट है, तो इन पे हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो पहला जो ऑपरेशन होता है उसे हम कहते हैं यूनियन। यूनियन, और उसे हम इस तरह से डिनोट करते हैं, यू की तरह, इस तरह से। जैसे एक ऑपरेशन मैं इस तरह से बताता हूं कि हम इसे इस तरह से रीड करेंगे, ए एक सेट है यूनियन बी, कि ए सेट और बी सेट में यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। दूसरा रिलेशन, दूसरा जो ऑपरेशन होता है वो होता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन को हम उल्टे यू से डिनोट करते हैं, इस तरह से। इसे मैथमेटिकली हम इस तरह से लिखेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी, दो सेट में इंटरसेक्शन का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। तीसरा जो ऑपरेशन होता है वो होता है डिफरेंस का। दो सेट के बीच का डिफरेंस को माइनस से डिनोट करते हैं, तो इस तरह से लिखेंगे हम ए माइनस बी, मतलब ए और ए का डिफरेंस बी से हम निकाल देंगे, इस तरह से। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम। देखिए एक एक करके टॉपिक को। सबसे पहले पढ़ते हैं हम यूनियन के सेट्स। तो सबसे पहला ऑपरेशन हमारा कौन सा, यूनियन। तो ये द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी एंड द कॉमन एलिमेंट्स बीइंग टेकन ओनली वंस। ठीक है ना। मीनिंग क्या है, देखिए कोई मैंने दो सेट ले लिए, ए 1 2 3 4 इस तरह से, और एक बी सेट ले लिया मैंने 3 4 5 6। तो यूनियन को मैंने बताया था आपको, यू से डिनोट करते हैं इस तरह से। जो यू है इस तरह से, ये यूनियन के लिए यूज होता है। तो मैं इसे इस तरह से लिखूंगा, ए यूनियन बी। अगर मैं यूनियन परफॉर्म कर रहा हूं तो मैं इसे इस तरह से लिखूंगा, दो सेट लिखूंगा, उसके बीच में यूनियन का साइन बना दूंगा। इसका मतलब इसे रीड भी ऐसे करा जाएगा, ए यूनियन बी। और देखिए इस वाले सेट में हमारे कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे। पहले तो मैं ए के एलिमेंट लिख दूंगा 1 2 3 4। फिर मैं बी के एलिमेंट देखूंगा तो 3 इसमें पहले से आ गया, क्योंकि हम उसे दोबारा नहीं लिखते। कॉमन एलिमेंट्स बीइंग टेकन ओनली वन, जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो एक बार लिखे जाते हैं। 4 भी आ गया है इसमें, ठीक है। 5 और 6 नहीं आया, तो 5 और 6 को मैं इस तरह से लिख दूंगा। तो ये हमारा यूनियन हो जाएगा कि इस पहले वाले सेट के सभी एलिमेंट्स आ जाएं इसमें, दूसरे वाले सेट के भी सभी एलिमेंट्स आ जाए। अगर इसमें कोई तीसरा सेट आता तो उसके एलिमेंट्स भी सभी आ जाए, तो वो क्या हो जाता है, इसका यूनियन हो जाता है। अच्छा, मैथमेटिकली हम इस टर्म को कैसे लिखेंगे, देखिए ए यूनियन बी, तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम इसे, एक्स सच दैट कि एक्स कैसा रहेगा, एक्स बिलोंग्स टू ए, कि एक्स कौन से सेट से बिलोंग करना चाहिए, ए से। कि एक्स के सारे एलिमेंट, जो एक्स एलिमेंट है वो सारे किस में आने चाहिए, ए में भी आ जाने चाहिए। और एक्स कहां से बिलोंग करना चाहिए, बी से। तो मैथमेटिकली यूनियन वाले टर्म को हम इस तरह से लिखते हैं कि ए यूनियन बी क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, कि ए के सारे एलिमेंट आ जाए और बी के भी सभी एलिमेंट्स इसमें काउंट हो जाए। अच्छा, इसी जो यूनियन को अगर वेन डायग्राम से दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे, देखिए कोई एक ये यूनिवर्सल सेट हो गया इस तरह से, ये हमारा क्या हो जाएगा, ए, ये हो गया हमारा बी। तो ये ए हो गया और बी, ए के भी सभी एलिमेंट्स इसमें आ गए और बी के भी सभी एलिमेंट्स आ गए। तो ये वाला जो पूरा पार्ट होता है, ये हमारा ए यूनियन बी होता है पूरा, जो ये कलर्ड वाला भाग है पूरा, ये हमारा क्या कहलाता है, ए यूनियन
बी कहलाता। अगर वेन डायग्राम में हम दिखाएंगे तो ए यूनियन बी सारा पोर्शन आ जाता है ये वाला, कि ए और बी सभी एलिमेंट्स, जो सभी एलिमेंट्स है और बी के, सब ए यूनियन बी में आ जाएंगे। अच्छा, यूनियन की कुछ प्रॉपर्टीज भी होती है, वो भी देख लेते हैं हम। प्रॉपर्टीज जैसे अगर मैं ए यूनियन बी फाइंड करता हूं तो वो बी यूनियन ए के इक्वल होती है। आप देखिए ए और बी, अगर मैं बी को पहले लिख दूं, ए को बाद में लिख दूं, तब भी हमारा यूनियन क्या आएगा, यही एलिमेंट्स आएंगे। तो ए यूनियन बी जो होता है वो बी यूनियन ए के इक्वल होता है। मींस यूनियन जो है कम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है, ये हमारा कम्यूटेटिव लॉ होता है। ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। सेकंड होता है ए यूनियन बी यूनियन सी, तो वो किसके इक्वल होगा, ए यूनियन बी यूनियन सी। ये होता हमारा एसोसिएटिव लॉ। मींस अगर मैं पहले बी यूनियन सी फाइंड करता हूं, ब्रैकेट में ना बी यूनियन सी, तो पहले मैं बी यूनियन सी फाइंड करता हूं, उसका इंटरसेक्शन ए से लेता हूं। तो पहले मैं ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन यूनियन ले लेता हूं, उसके बाद उसका यूनियन किससे ले लेता हूं, सी से, तब भी वही आंसर आएगा। मींस एसोसिएटिव लॉ इसमें एग्जिस्ट करता है। थर्ड प्रॉपर्टी होती है, अगर मैं किसी सेट का यूनियन लेता हूं यूनिवर्सल सेट से, देखिए ये तो यूनियन का साइन है, ये यूनिवर्सल सेट है। तो आप देखिए ये तो एक छोटा सेट है, ये तो छोटा सेट है। यूनिवर्सल सेट जो होता है बड़ा सेट होता है। जैसे अगर मैं इसी का एक यूनिवर्सल सेट बनाता हूं तो क्या बनेगा हमारा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी एक इसका यूनिवर्सल सेट हो सकता है। तो आप देखिए इन दोनों के का यूनिवर्सल निकाल लोगे तो यूनियन निकालोगे तो कौन सा सेट आएगा, ये वाला सेट आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये वाले सारे सेट तो एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पर, और ये वाले और उतर जाएंगे। तो इन दोनों का जब मैं यूनियन निकालूंगा तो हमारे कौन सा सेट आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी, अगर मैं किसी एम्प्टी सेट का यूनियन निकालता हूं किसी सेट ए से, देखिए इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, ये तो एम्प्टी सेट है, और यूनियन निकाल रहा हूं मैं ए से, तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अब आप देखिए एक एम्प्टी सेट है, इसमें कोई सेट नहीं है, इन दोनों का यूनियन निकालो तो कौन कौन से सेट आ जाएंगे, एलिमेंट आएंगे 1 2 3 4, तो वो कौन सा सेट हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। तो ये एक हमारी प्रॉपर्टी ये वाली हो जाएगी। अच्छा, एक लास्ट प्रॉपर्टी और है कि अगर मैं ए सेट का यूनियन ए से ही निकालता हूं तब भी हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ए ही आ जाएगा। कि भाई 1 2 3 4 का यूनियन में 1 2 3 4 से निकाल रहा हूं तो क्या आंसर आएगा हमारा, 1 2 3 4 ही आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, तो इसमें कहा गया था इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी। ठीक है, दो सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं ए एंड बी, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कोई ए सेट है जिसके एलिमेंट्स हमारे ए बी सी डी, एक सेट है बी हमारा, इसमें एलिमेंट्स हमारे सी डी ई एफ। तो अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन को हम उल्टे यू इस तरह से डिनोट करते हैं, ये साइन होता है इंटरसेक्शन का। तो मैं इस तरह से दो सेट का अगर इंटरसेक्शन निकाल रहा हूं तो मैं इस तरह से लिखूंगा कि ए इंटरसेक्शन बी, ये इंटरसेक्शन का साइन होता है, और इसे हम पढ़ते भी इस तरह से ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए हमें इन दोनों के कॉमन पॉइंट्स देखने होंगे। क्या ए इसमें है, इसमें नहीं है, बी इसमें है, इसमें नहीं है, सी इसमें है, हाँ है इसमें, तो ये दोनों में कॉमन है तो सी आ जाएगा। डी इन दोनों में कॉमन है तो ये भी यहाँ आ जाएगा, बाकी कुछ कॉमन नहीं है। तो सिर्फ इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट्स आते हैं जो दोनों सेट्स में कॉमन होते हैं। ठीक है, और मैथमेटिकली हम इस टर्म को कैसे लिखते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी एक्स such that x belongs to A and, देखिए इस साइन का एंड का मीनिंग होता है एंड x belongs to B। हमने यूनियन में और लिखा था, और का मतलब यूनियन से होता है और एंड का मतलब इंटरसेक्शन से होता है। एंड का मतलब ये होता है कि ये वाली कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए और ये वाली कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए, दोनों ही कंडीशन की, मतलब x a में भी लाई करना चाहिए और x b में भी लाई करना चाहिए, तब तो एंड का मतलब ये हुआ कि दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, कि इसमें भी होने चाहिए एलिमेंट्स, इसमें भी होने चाहिए, तो वो इंटरसेक्शन कहलाएगा। अगर मैं इसे वेन डायग्राम में बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा,
देखिए यूनिवर्सल सेट को तो हमने किससे बना दिया, रेक्टेंगल से, ये यू हो गया। एक सेट हमारा हो गया ये ए और ये हो गया बी, तो ए और बी। कॉमन पार्ट कौन सा आ रहा है इनका, देखिए ये वाला, कि ये जो हमारे दो एलिमेंट आए ना सी और डी, वो यहां लाई करेंगे, सिर्फ इतना वाला पोर्शन। अभी तो मैं कलर्ड करके बता रहा हूं, ये जो कलर्ड वाला भाग है ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी कहलाता है। जबकि हमारा यूनियन कौन सा कहलाता था, यूनियन होता था हमारा ये सेट ए है ये बी है, तो ये पूरा वाला पार्ट कि ए के भी सभी एलिमेंट आ गए, बी के भी सभी एलिमेंट आ गए, और ये जो कॉमन पार्ट था ये भी आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी हो जाता था। ठीक, इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, देख लेते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी तो वही है कम्यूटेटिव लॉ, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए के बराबर होगा। कि अगर मैं ए और बी में कुछ कॉमन ले रहा हूं तो सी और डी आ रहा, अब मैं बी को ऊपर रख देता हूं ए को नीचे, तब भी कॉमन क्या आएगा, सी और डी आएगा। तो ये हमारा कम्यूटेटिव लॉ एग्जिस्ट करता है किसमें, इंटरसेक्शन। दूसरी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव, देखिए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो होगा वो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के इक्वल होगा। मतलब पहले मैं बी और सी का इंटरसेक्शन निकाल लेता हूं, अगर कोई और एक सेट होता ई ए ई जी एच, तो देखिए पहले मैं ए बी और सी का इंटरसेक्शन निकाल लूं, फिर उसका इंटरसेक्शन ए से निकाल दूं, तो वो बिल्कुल किसके इक्वल आएगा, ए और बी का पहले इंटरसेक्शन निकालना और उसका इंटरसेक्शन सी से निकाल दूं, तो एसोसिएटिव लॉ एग्जिस्ट करता है। ठीक, थर्ड हमारी जो प्रॉपर्टी है, अगर मैं किसी एम्प्टी सेट के साथ इंटरसेक्शन निकालता हूं किसी सेट ए का, तो एम्प्टी आएगा। क्यों, देखिए अगर कोई 5 सेट है उसमें कुछ एलिमेंट नहीं है यार, मैं इन दोनों में कोई कॉमन देखूंगा तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ये तो एम्प्टी सेट है और इसमें 4 एलिमेंट है, तो कॉमन है कुछ नहीं है। तो अगर मैं इंटरसेक्शन निकालता हूं किसी सेट से एम्प्टी सेट का, तो वो क्या आएगा, हमारा 5 आ जाएगा। फोर्थ, अगर मैं किसी सेट का इंटरसेक्शन निकालता हूं यूनिवर्सल सेट से, तो देखिए ये एक हमारा छोटा सेट है, सपोज कीजिए ये हमारा 1 2 3 है, और एक यूनिवर्सल सेट है हमारा 1 2 3 डैश 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 10 तक। तो आप देखिए इन दोनों का इंटरसेक्शन में कौन सा कॉमन पॉइंट आएंगे, 1 2 3, मतलब ये छोटा वाला सेट आ जाएगा, ये मैंने ए मान लिया, ये यू, तो कौन सा सेट आएगा हमारा, ए सेट आ जाएगा। जो छोटा वाला सेट होता है वो कॉमन हो जाता है उसमें। ठीक है, और अगर मैं इस किसी सेट ए का इंटरसेक्शन निकालता हूं उसी सेट से, तो दो सेट में कॉमन पॉइंट्स कौन से होंगे, वही होंगे। अगर मैं ए सेट का ए से इंटरसेक्शन निकालता हूं तो ए ही उसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला, नेक्स्ट ऑपरेशन है हमारा डिफरेंस ऑफ सेट्स। द डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी in this order is the set of elements which belongs to A but not to B। मीनिंग क्या होता है, देखिए कोई एग्जांपल लेके समझते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने कोई सेट ए मान लिया, तो ये हो गया 1 2 3 4। एक सेट मैंने लिया, उसमें एलिमेंट लिए मैंने 3 4 5 6 इस तरह से। तो अगर मैं इन दोनों सेट के का डिफरेंस लेता हूं तो मैं उसे इस तरह से लिखूंगा a माइनस बी। ये डिफरेंस का जो साइन होता है वो माइनस का ही होता है। तो पढ़ेंगे इसे कैसे, a डिफरेंस b, सेट के बीच में डिफरेंस ले रहा। तो देखिए a के पहले तो मैंने सेट उतार दिया a 1 2 3 4, उसका मैं डिफरेंस ले रहा हूं 3 4 5 6 से। तो देखिए इधर वाले सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं, देखिए क्या कहा गया था, इन दिस ऑर्डर द सेट ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए। जो सेट ए से बिलोंग करते हैं वो तो रहेंगे, नॉट टू बी। जो बी में है वो नहीं रहेंगे। तो बी में कौन सा है, 3 है, तो वो नहीं रहेगा इसमें, मतलब ये कॉमन है इसमें, ये कॉमन है, तो ये वाले दोनों सेट, ये दोनों एलिमेंट नहीं रहेंगे। आंसर जो होगा इसका 1 2 रहेगा। ऐसे एलिमेंट जो ए से तो बिलोंग करते हैं, तो ए से बिलोंग कर रहा है 1 2 भी ए से बिलोंग कर रहा है, लेकिन बी से बिलोंग नहीं करने चाहिए। तो बी से 3 और 4 बिलोंग कर रहा था, तो वो उसके डिफरेंस में नहीं आएंगे। ठीक है, 5 और 6 को हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, अगर मैं बी और ए का डिफरेंस लेता हूं, मान लीजिए बी माइनस ए करूंगा, तो कितना जाएगा, देखिए 3 4 5 6 माइनस 1 2 3 4। तो उस केस में 3 यहां है,
यहाँ भी है, तो पहले वाले सेट के जो कॉमन एलिमेंट्स है वो तो आएंगे नहीं, ये वाला नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि दोनों में कॉमन है। पहले वाले सेट्स के जो बचे हुए एलिमेंट्स हो जाते हैं ना, वो आंसर में आ जाते हैं, ठीक है ना। a माइनस बी में a के वो एलिमेंट आएंगे जो b में कॉमन होते हैं ना, a और b में कॉमन होते हैं, वो वाले तो हट जाते हैं, बाकी पहले वाले सेट के बचे हुए एलिमेंट्स आ जाते हैं, ठीक है ना। b माइनस ए फाइंड करेंगे तो पहले वाला सेट कौन सा हमारा b है, तो b के वो एलिमेंट जो कॉमन नहीं है वो वाला उसका आंसर हो जाता है। तो ये डिफरेंस हम इस तरह से निकालते हैं। अच्छा, मैथमेटिकली हम इसे किस तरह से लिखेंगे? अगर मैं a माइनस बी को लिखूंगा तो मैं इसे इस तरह से लिखूंगा कि x सच दैट x बिलोंग्स टू a, क्यों? x a से तो बिलोंग करना चाहिए, पहले वाले सेट से, ठीक है ना, पहले वाले सेट से तो बिलोंग कर रहा है, एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, कि वो b से बिलोंग नहीं करना चाहिए। देखिए b के कोई एलिमेंट इसमें नहीं आए थे, तो मैथमेटिकली हम इसे इस तरह से लिखते हैं। अच्छा, वेन डायग्राम जब हम इसका बनाएंगे, देखिए किस तरह से बनाएंगे। ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये हमारा क्या हो गया, एक सेट A हो गया, ये B हो गया, तो A B, तो A माइनस बी हम कौन सा निकाल रहे हैं? A माइनस बी का मतलब ये हुआ कि A में से एक एलिमेंट तो होने चाहिए लेकिन B नहीं होने चाहिए, मतलब इतना पोर्शन नहीं होना चाहिए, ये वाला पोर्शन नहीं होना चाहिए। तो कौन सा पोर्शन बचा? सिर्फ ये वाला। तो A माइनस बी का मतलब हो गया ये वाला पार्ट, सिर्फ ये हमारा कहलाएगा A माइनस बी। अच्छा, मैं b माइनस ए की बात करूंगा तो b माइनस ए में कौन सा पोर्शन आ जाएगा? देखिए b वाला पोर्शन तो होना चाहिए ये वाला, लेकिन a नहीं होना चाहिए, इतना पोर्शन नहीं होना चाहिए, तो सिर्फ कौन सा पोर्शन आना चाहिए? ये वाला। तो ये जो मैं डॉट 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 कर रहा हूं, ये वो वाला पोर्शन है b माइनस ए, कि b के एलिमेंट्स तो आ रहे हैं और a के एलिमेंट्स कुछ नहीं आएंगे। और आपको मैंने पहले बता दिया था कि ये वाला हमारा क्या होता है? कॉमन पार्ट। तो ये हमारा क्या होता है? a इंटरसेक्शन b, कि जो दोनों के कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो ये वाला पार्ट होता है। ये कौन सा हो गया? a इंटरसेक्शन b, ठीक है ना। और इन सबको मैं यूनियन कर दूंगा, मतलब तीनों के एलिमेंट्स को कंबाइन कर दूंगा, तो क्या बन जाएगा हमारा? a यूनियन b बन जाएगा। ये पूरा जो पार्ट रहेगा वो क्या हो जाएगा हमारा? a यूनियन b हो जाएगा। तो इस तरह से ये हो गया हमारे तीनों ऑपरेशन, पहला यूनियन, दूसरा इंटरसेक्शन, तीसरा डिफरेंस। इसके बाद हम देखते हैं